खेल जो है वो हौसला खेली जिया करे। दिव्यांग किसी भी तरह से कमजोर नहीं है। इस प्रकार से कबड्डी खेल रहे हैं जैसे एक आम आदमी खेल रहा है। बहुत ही आनंद है यार। जो नॉर्मल बच्चे हैं जो मेरे से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उन सबका उद्धार करना है। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो सबको शिक्षित करना ही मेरा उद्देश्य है। हे गुजरने वाली हवा जरा मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे। वक्त का ये परिंदा रुका है का, मैं था पागल जो उसको बुलाता रहा। राम राम सा, आप देख लिया हो झलको मारवाड़ और मैं आप लोग साथी निर्मल वैष्णव। आज सोजत जुको पाली जिला में आया करे विनर महीने नेत्रहीन जो दिव्यांग है विनर वास्ते खेलकूद प्रतियोगिता राखी है। आपने सुनना में थोड़ा अजीब लागेला कि नेत्रहीन जो दिव्यांग है विनर वास्ते खेलकूद प्रतियोगिता, तो जो एक समूह बनियोड़ो है, एक जो एक संस्था बनियोड़ी है, वह एक जिम्मो उठायो है कि जो दिव्यांग है विनर वास्ते कीन की करनो है। और वे जिन प्रकार असहाय लोग बताए गए लेकिन वह असहाय नहीं है। खेल जो है वो हौसला खेली जिया करे। लारे देख रही हो आप किन प्रकार कबड्डी रो प्रोग्राम चल रही है। वो कबड्डी रो प्रोग्राम नेत्रहीन जो दिव्यांग है वे खेल रहा है। अपन साथ इन प्रोग्राम में आयोजित करने वाला कुछ सदस्य है विनो जाना कि वो प्रोग्राम कौन आयोजित करा रही है और किकर आयोजित रह रही है। सक्षम संस्थान 2008 में शुरू हुआ था, 20 जून 2008 को, और सोजत के अंदर इसका 20 जून 2024 में इसका उद्घाटन शुरुआत हुई थी। और 5 जुलाई को किराए की बालाजी कॉम्प्लेक्स में 2 किराए की दुकान लेकर इन दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए सोजत में इस दिव्यांग सेवा केंद्र का शुरुआत की गई। तो अब आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है तो ये किस प्रकार का आयोजन है? सक्षम के हर साल अलग अलग डेट वाइज कार्यक्रम होते हैं, जैसे सूरदास जयंती है, अष्टावक्र जयंती है, नेत्र जागरूकता पखवाड़ा हम चलाते हैं जो स्कूलों में जाकर बच्चों को और लोगों को नेत्र के प्रति जागरूकता, नेत्रदान के लिए प्रेरित करते हैं, देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, रक्तदान के लिए प्रेरित करते हैं। और इस सक्षम का एक साल भर में एक जिला अधिवेशन कार्यक्रम तय होता है, वो हम यहाँ पूरे पाली जिले का सोजत सिटी के अंदर इस सक्षम संस्थान के तत्वाधान में करवा रहे हैं। तो हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने और सब टोली सदस्य, प्रांत सचिव श्री सुरेश जी मेवाड़ा ने और हमने सब सुझाव एक लिया कि भी इन दिव्यांगों के लिए सब लोग आएंगे तो एक दिन पहले हम नेत्रहीनों के लिए ये खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन करवाते हैं। तो हम लोगों ने ये बीड़ा उठाया और आज हमारे बीच राज्य स्तरीय सोजत क्षेत्र में इस मेहंदी नगरी पावन धरा पर राज्य स्तरीय नेत्रहीन बंधु आए हुए हैं। उनके लिए 50 मीटर दौड़, 100 मीटर दौड़, निशानेबाजी और कबड्डी, रस्साकसी, ये प्रतियोगिताएं आज आयोजित होगी। और इसमें लगभग 150 नेत्रहीन बंधु भाग ले रहे हैं, पूरे अलग अलग जिलों से राजस्थान के। तो आज इन प्रकार आप बता रहे हो कि कबड्डी रो प्रोग्राम चल रही है, तो इनमें कोई स्पेशल नियम किन प्रकार के? आज ये तो नेत्रहीन दिव्यांग है, तो इन्होंने किन प्रकार स्पेशल नियम का ही बनाया? इन्हें नियम यूं बनाना सा आने जो बाउंड्री रहे वा तो या तो रस्सी पूरी टच रिया करे या बच्चे छोटी सी पाड़ी बना था ताकि आंधा बच्चा रहे जो वे उन्हें टच करे, क्योंकि आने दिखे को नहीं जाने सफेद लाइन करा तो आने तो मतलब को नहीं। इन वास्ते माने एक छोटी सी पाड़ी बना दा या पतली रस्सी बांधा ताकि वो टच करेंगे। ये तो इस आंधों की जिंदगी तो पूरी टच पे ही है, तो नेत्रहीन ये टच करके ये पता लगा सकते हैं। और जो दौड़ है वह किन प्रकार रहेला? दौड़ सामान्य दौड़ ही है, 50 मीटर दौड़ है, बस थोड़ा सा गैप रखते हैं उनके बीच में ताकि एक दूसरे से टकराए नहीं। और शतरंज प्रोग्राम वो शतरंज स्पेशल शतरंज आवे आने वाने मत ऊपरी रहे फील करने टच करने पर ध्यान रहे वाने का वो हाथी है और घोड़ो है, वजीर है, राजा है और पैदल है, वो दिव्यांग वास्ते बहुत विशाल भजन संध्या जिको राजस्थान में नहीं पूरा भारत में पहली बार रह रही है, जिनमें सिर्फ दिव्यांग और प्रतियोगिता रहेला और भजन प्रस्तुति करेंगे वो, और जिनमें इन्हें हाथ पैरों से दिव्यांग और नेत्रहीनों द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। इन अलावा डांसर आज तो ये भी दिव्यांग वहाँ प्रतियोगिता रही हुई, एक दूसरा कंपटीशन में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आई उन्होंने जज निर्णायक गण रही हुए। कुल मिलाकर सक्षम उद्देश्य है जो दिव्यांग है इन्होंने सक्षम करना, बिल्कुल वे सकलांग से कम नहीं है। और कल का प्रोग्राम में हमारे जो केंद्र प्रमुख है रवि भाई साहब मेवाड़ा जी, इनके सानिध्य में रक्तदान शिविर होगा जिसमें सामान्य और दिव्यांग भी
रक्तदान करेंगे। पूरा राष्ट्रीय संगठन ऐसा हो और प्रत्येक जिला और तहसील स्तर में काम कर रही है। और एक्चुअली सक्षम रो मोटो है कि भारतीय जनसंख्या माने 4.5 करोड़ दिव्यांग है। तो 2047 तक भारत का विकसित राष्ट्र का सपना है। उस विकसित राष्ट्र में इन दिव्यांगों का भी योगदान हो, ये जो 4.5 करोड़ दिव्यांग पीछे न रह जाए। और ये भी अपना और आज दे रहे, आज हमारे सोजत के अंदर सागर होटल चला रहे अशोक भाई, वो दिव्यांग है, मूक बधिर है, लेकिन आज वो 3 जनों को और अटैक विनोद जी लोडा, उनके पास आज 20 मजदूर काम कर रहे हैं। स्वयं दिव्यांग है लेकिन उद्योग क्षेत्र में वो आज बड़े काम कर क्या रहे क्या जिलों में अटे दिव्यांग आयोडा हाल फिलहाल हैं। अट्ठाईसा, करौली, टोंक, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, बीकानेर और अजमेर। लगभग पाली। राजस्थान रा अधिकतम जिलों अटे दिव्यांग आयोडा है। बिल्कुल आयोडा सब प्रकार जो को भी नेत्रहीन है, जो हाँ। शारीरिक रूप में सब प्रकार अटे सब शारीरिक रूप वाला कल आया ऐसा। अच्छा कल और आज कुछ आया है। बाकी शारीरिक रूप वाला दिव्यांग पाली जिला रही जापाल जिला अधिवेशन है कल है। ठीक है। बाकी नेत्रहीन टूर्नामेंट राज्य स्तरीय है, तो वे हैंग तरह दिव्यांग जिनमें लो विजन भी है, पूर्ण रूप नेत्रहीन भी आयोडा है। तो आप सरकार ने कई निवेदन करनी चाहो, जो को आप बता रहे दिव्यांग है, जो को नेत्रहीन है, विनरवास सरकार कई कर सके इन वास्ते? हमारा तो एक ही लक्ष्य है सब, सोजो सिटी में एक दिव्यांग विद्यालय होना चाहिए जिसमें सब प्रकार के दिव्यांग हो और उनके लिए रोजगार की सुविधा होनी चाहिए। और सबसे पहले इनके आवागमन के लिए इनके लिए बैटरी वाली साइकिल या स्कूटी इनको उपलब्ध करवानी चाहिए। सरकार से ये अपील है। अभी 81 हमारे सक्षम के द्वारा 81 स्कूटी का फॉर्म भरा गया था, जिसमें 5-7 लोगों के आई है, बाकी वालों के नहीं आई है। बाकी इनका जो भी योगदान है वो बामा साहब द्वारा चल रहा है। और आप ही जो को हैंग सोचे तरह आस पास लोग हैं और सक्षम है, वही सब इकट्ठी राशि इकट्ठा करने चला रही हो। भाई सब बामासाओं का और सक्षम के कार्यकर्ताओं का और गणमान्य नागरिकों का और इनका सहयोग है पूरा। सोजत सिटी के वर्धा आश्रम के पीछे जो सोजत वाटिका है, वहाँ पे सक्षम के द्वारा जो जिला अधिवेशन किया जा रहा है, इसमें सभी दिव्यांग जन भाग ले रहे हैं। उसमें ये जो खेल कूद प्रतियोगिता ये लोग करवा रहे हैं सक्षम वाले, उन्होंने ये खेल कूद प्रतियोगिता करवा के दिए दिखा दिया कि भाई दिव्यांग किसी भी तरह से कमजोर नहीं है। दिव्यांग इस प्रकार से कबड्डी खेल रहे हैं जैसे एक आम आदमी खेल रहा है। तो इस खेल से उनके शारीरिक और मानसिक विकास होगा और एक मैसेज जाएगा हर दिव्यांग में कि हम किसी से कम नहीं है। आज के इस कार्यक्रम में मुझे भी आने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इन लोगों ने मुझे बुलाया है, मुझे देखकर ये बहुत ही अभिभूत हो रहा हूँ कि ऐसे कार्यक्रम ये लोग करवा रहे हैं, खेलकूद करवा रहे हैं। इसलिए मैं सक्षम का बहुत हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। सरकार में लोग भी मांग करनी चाहो कि इन लोगों वास्ते वास्तव में मायने अटे एक एडी स्कूल की जरूरत है, एडी इन्होंने प्रशिक्षण की जरूरत है, जिन्होंने रोजगार आत्मनिर्भर रह सके, आप खुदरा पैसा खुदरो चला सके। इन्होंने वह डिपेंड वाली बात नहीं रहे कि मने कोई देवेला, यानी भगवान ने वही है और सरकार ने भी है कि इन लोगों वास्ते एडो कुछ विशेष अवसर निकाले कि जिन्हें कारण ये लोग भी अपना आप बलबूता माते खड़ा रह सके। आप जिन प्रकार देख रहे हो कि ये जो नेत्रहीन दिव्यांग है ये कबड्डी रो गेम खेल रहे हैं, ये सब जो को भी है वे सब ब्लाइंड है, किन्हीं कम दिखाई दे किन्हीं ज़्यादा दिखाई दे। आप देख रहे हो किन प्रकार संघर्ष करने ये कबड्डी खेल रहा है। बहुत ही अच्छी चीज़ है जो सक्षम कर रही है। विनु इनो दिव्यांग और हौसलों बढ़ेला और किन प्रकार आप देख रहे हो कि जो दिव्यांग है इन्होंने दिखाई कम दिया करे, बिना बावजूद आप देख सको इन्होंने पग नीचे जो लाइन है विनी एक छोटी सी दीवार की दौड़ी है, विनु फील करने खेल रहा है। और देखो दिव्यांग है, सब जो भी खेल रहा है दिव्यांग खेल रहा है और बहुत ही बढ़िया तरीका जिन प्रकार जिन्हें दिखिया करे विन प्रकार ये खेल रहा है। और हाथ जो हौसलों बुलंद बुलंद वास्ते वे भी पधारे रहा है। आप पहला देख जिन प्रकार कबड्डी रो प्रोग्राम चलियो तो 2 टीमा जो विवेकानंद और भगत सिंह है, 2 टीमा कबड्डी रो मैच जो विन हाथे विवेकानंद टीम जो जीती है। विवेकानंद रा कैप्टन अपन हाथे है, काय नाम साहब रो? सर नाम बोलो नहीं, आप। कई साहब रो? भंवलाल सिरवी। भवलाल सिंह कटु बता साहब। मैं अब सोजो सिटी वाली। तो आप टीम जीती, आपने केड़ो लाग रही है? मेरे को बड़ा अच्छा लगा और खिलाने वाले भी जो अच्छा निर्णय देने वाले थे बहुत अच्छा रहा और कोई वाद विवाद नहीं हुआ और बहुत ही आनंद आया। लोगों को भी दर्शकों को भी बहुत आनंद आया। तो ये है भगत सिंह रसा, कई नाम है साहब? राम प्रकाश मेघवाल। राम प्रकाश मेघवाल। हाँ। कटु बता रहे आप? हाँ, जोधपुर से। इन प्रकार वो जो कार्यक्रम रियो के तो आपने केड़ो लाग रहा सब दिव्यांग जो नेत्रहीन दिव्यांग विनो वास्ते एडो कार्यक्रम रह रियो है के, तो आपने लाग तो रही आप वास्ते सक्षम जो कर रही है वो किकर आपने लाग रही है? मतलब अच्छो लग रही हो सर, लग मतलब रही हाँ सभी को मिलजुल के आराम से मतलब कैंप कबड्डी वगैरह। रो हाँ कबड्डी रो पहले एक में कबड्डी रो खेली एडो? हाँ पहले खेला था सर, की जगह वहाँ दिल्ली खेला था सर। दिल्ली खेला था। हाँ सर। अरे आप रेवो की जगह पे? ये जोधपुर नेत्रहीन विकास संस्थान। अच्छा बट रहे हो। हाँ। तो आप बटे की कराया मतलब की कर आपने जो को संस्था है बटे की लेना है आपने किन प्रकार जान पहचान रही है आप? और जान पहचान ऐसे ये सर वो प्रोग्राम के जरिए इधर आए थे कि शाम का प्रोग्राम संगीत वगैरह, ठीक तो है। कबड्डी वगैरह इधर होगी प्रोग्राम के लिए। और किन प्रकार आप कौशल कई कई आप करिया करो और किन प्रकार बस क्रिकेट वगैरह है क्रिकेट भी ये, खेलो? हाँ
ये गोला फेंक है, तस्तरी है। तो वे किकर आप फील किक करिया करो, महसूस किक करिया करो। महसूस से सर यह है कि मतलब मन के मेरी उत्सुकता होती है कि अच्छा। फलानी जगह जाएंगे, साथ में हाँ। और भी दोस्त वगैरह साथ में ठीक है। रहेंगे। तो अबे जो खेलने कोई के लिए कबड्डी आप प्रोग्राम रही हो के तो हाँ। इनमें कई कई नियम था जो आप स्पेशल वास आप रे वास कई नियम था इनमें लगू कई नहीं, नियम तो सर वो सब सामान्य सामान्य normal नियम थे। हाँ सामान्य नहीं माना तो आवाज के आधार पे खेली सर, अच्छा है ना। अगले को पहले बोलते हैं भाई आजा रेड देने, हाँ कौन आ रहा है, वो नाम बोलेगा अपना, उसकी आवाज के उसकी टीम के लोग ताली बजाते हैं या बोलते हैं। पाली होती है, हाँ। जैसे कि मिट्टी की पाली बनाते हैं, अभी तो मिट्टी की उसके पाली आधे है, वैसे रस- अपन साथ एक और जो को युवा नेत्रहीन दिव्यांग है वे बताने चाहिए हाँ वो प्रोग्राम रही हो के तो जो को सक्षम करा रही है तो आपने केड़ो लाग रही हो एक सक्षम प्रोग्राम करा रही है आपरे वास्ते। अपने सक्षम की तरफ से बहुत अच्छा ही प्रोग्राम रखा है। सभी दिव्यांग जनों को यहाँ पे मौका दिया गया है। सब अपने अपने तरीके से मतलब जो कोई कबड्डी कर रहा है, कोई दौड़ करेगा, कोई रस्साकशी, मतलब सबको अलग अलग गेम में मौका मिलेगा यहाँ पे। तो ये सक्षम की तरफ से बहुत अच्छा मतलब पहल किया है कि मतलब यहाँ पे सबको ऑल राजस्थान से जितने भी दिव्यांग जन है, ब्लाइंड हैं, सब यहाँ पे पधारे हैं। तो सबको बहुत मिलके सब अच्छा लगता है सबको, क्योंकि सब अलग अलग जगह रहते हैं। जब इकट्ठे होते हैं सब साथ में तो सब आपस में मिलते हैं, जानते हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं। तो इनको सबको मतलब अलग अलग महसूस होता है, यहाँ पे अच्छा लगता है इनको। महाराज ते कुछ नेत्रहीन दिव्यांग है वे बहुत ही जो खुदरी कला है विनु बहुत अच्छो स्थान हासिल भी करियो है। दो अपन गवर्नमेंट सर्वेंट भी है, कुछ बालिकाओं भी है और एक यूट्यूबर भी है जो यूट्यूब भी चलाया करे। दिव्यांग होने के बावजूद इन प्रकार कौशल दिखा रहे हैं। तो सब पहले अपना एक छोटू सिंह जी है जो गवर्नमेंट टीचर है। जी नमस्कार सर, मैं शिक्षा विभाग में लगा हुआ वर्तमान में सर। मैं सर 2024 में लगा था, मेरे 23 अगस्त 2024 की पोस्टिंग है सर, ज्वाइनिंग है। तो आपको कितने समय हो गया ये अपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हुए? सर मैं लगभग सर 2019 के बाद में मैंने BSTC की, जो कि 12th के बाद में जो अपना STC होती है वो 2 साल का मैंने वो ट्रेनिंग की। उसके बाद में 2021 में मेरी BSTC कंप्लीट हुई। ठीक है। और उसके बाद में 2021 में जो भर्ती निकली थी उसके पहले मैंने पेपर दिया था, उसमें कुछ नंबरों से मैं रह गया था। फिर 2022 में वापस शिक्षक भर्ती आई थी। हाँ, तो उसमें मेरा चयन हो गया था। तो अपन हाथे जो छोटू सिंह जी था वे बताया किन प्रकार वो थर्ड ग्रेड को नौकरी हासिल की थी। तो छोटू सिंह जी अगर मैं आपने कोई नोट या सिक्को दूध आप पहचान लेवला? जी सर, अभी क्या है वो तो नोट्स वगैरह ये नए नोट आए तो इसमें थोड़ी सी कठिनाई होती है, बाकी वैसे पहचान लेते सर। वो आपने मैं नोट जिलाया हूँ तो वो बताओ साहब कितना रहा है? जी सर 10 का लगा सर। और आप देख रहे हो 10 नोट में आपने दियो तो छोटू सिंह जी हाथों हाथ बता दियो 10 नोट है। तो इन प्रकार की कला जो को है ये हाथे जटे प्रशिक्षण दिया कर मेरा ट्रेन दिया करे। अपना एक और व्यक्ति है जो को नेत्रहीन दिव्यांग है, वे यूट्यूबर भी है। क्या नाम है साहब रो? जी नमस्कार सर, मेरा नाम सुनील कुशवाहा है, मैं टोंक जिले का रहने वाला हूँ। जी सर, मैं पहले तो स्टडी करता था लेकिन अभी भी करता हूँ और स्टडी के साथ साथ यूट्यूब भी चलाता हूँ, जो ब्लॉग वगैरह डालता हूँ। सर पहले तो मैं वहाँ पे गया था उदयपुर, तो उदयपुर ऐसे कबड्डी में था और यहाँ पे संगीत में हूँ सर। अच्छा, संगीत प्रोग्राम है आज दिव्यांग और सक्षम जो है इनमें आप भाग लो ना। कुछ थोड़ा सा कोई गान सुना सको आप? हे गुजरने वाली हवा जरा मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे, वही थोड़ी दूर है घर मेरा, वहाँ रहती है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को चूम के उसे अपना बेटे का नाम दे। कुछ बालिकाओं भी है। क्या नाम बेटा आप रो? हमारा नाम पूनम नायक है। हाँ, तो मैंने आप हाथ में जो फोन है क्या तो इन्हें फोन में तो गैलरी खोल ले, कोई वीडियो चलाओ आप। तो नेत्रहीन दिव्यांग है वे है या बच्ची है तो भी आप ये वीडियो देख रहे हो जो फोन रे महीने कियो और गैलरी निकालने वो वीडियो आपने बताई दियो। हाँ, कला बहुत अच्छी है कि मतलब इन प्रकार रेने भगवान ने जो को भी दियो है, लेकिन इन बावजूद खुद ने सुधार ने ये इन प्रकार की कला इन और खुद महीने बढ़ाई है। तो जैसे कि बेटा बार आप रे बताइयो कि आप संगीत रहे विनो भी थोड़ी जानकारी रखो, तो कोई संगीत तो छोटो सो कोई जैसे कोई सुर ताल बता सको आप मने? हाँ सुरताल, जैसे कि रागो रे अच्छा। रागोरा 32 ठाट रिया करे। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो उसको बुलाता रहा, 4 पैसे कमाने में आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। जिन प्रकार बिटिया गानो गायो शायद मैं भी बता सकूं कि मैं भी तो अच्छो गानो नहीं गा सकूं
और ये जो सुनने सुननी बेटा सुननी सब कुछ सीखे आप सुनने यूट्यूब में तो सुनने भी सीख्या पाछे हमारे टीचर है म्यूजिक वे भी सीखा। अब अपन हाथे एक और है जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, एक नौकरी लाग चुकी हुई बाद में दूसरी जो असिस्टेंट प्रोफेसर बढ़िया है। कई नाम मैडम आप रो? याशमी, मैं सुमेरपुर रेवण वाला हो और अठ आया हो प्रोग्राम अटेंड करन। तो अब आप शिक्षा के बारे में बताओ, किन प्रकार आप शिक्षा हासिल की दी और नौकरी हासिल की? शिक्षा तो जिन टाइम में छोटी विन टाइम कोई तो मतलब जागरूकता कोनी वही हो कि मतलब नॉर्मल स्कूल रे मैंने शिक्षा ग्रहण करी है। हाँ चैलेंजेस तो खूब आया है बट चैलेंजेस ने मतलब वो तो होनी के बचपन में एक जिद थी कि चैलेंजेस भले ही आ जावे लेकिन आपा विना ने मतलब नेगलेक्ट करनो है जो करनो ही है, अपने आप को बेहतर साबित करना था और कर दिया। और जैसे ये था कि नॉर्मल बच्चों के साथ में ही बैठ के मेरी पढ़ाई हुई है पूरी, लेकिन उसमें जैसे ये था कि जैसे बोर्ड पर जैसे मेरे को नहीं दिखता था तो वो चीज जैसे एक टीचर होता है कि वो बोल के भी लिखता है, तो वो जो लिखते थे वो जो बोलते थे ना उस चीज को मैं कॉपी कर लेती थी उस टाइम। और जैसे जो बाकी सारे चैलेंज भी आए लेकिन ठीक है अपने आप को उस तरीके में ढाल लिया। और हैंग मोटी बात है कि मैडम आप नॉर्मल जो को बच्चा है बिना हाथ मतलब नॉर्मल लोग रात रहने इन प्रकार चैलेंज ले लेकिन बाद में सरकारी नौकरी हासिल करी। और सर मैं नॉर्मल बच्चों के साथ में रह के सरकारी नौकरी हासिल नहीं की, बतौर अब मैं नॉर्मल टीचर पढ़ा भी रही हूँ और नॉर्मल लोगों के साथ में काम भी कर रही हूँ और मेरे साथ में बैठने वाले को किसी को ये महसूस नहीं होगा कि मुझे कोई प्रॉब्लम है। और अभी मेरा यही प्रयास रहता है केवल दिव्यांग बच्चे ही नहीं जो नॉर्मल बच्चे हैं जो मेरे से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष रूप से उन सबका उद्धार करना है, क्योंकि अपना भारत देश एक सोने की चिड़िया कहलाता था। मैं चाहती हूँ कि अभी अपना भारत देश आने वाले समय में वापस वो सोने की चिड़िया बने। कि अपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कहा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो सबको शिक्षित करना ही मेरा उद्देश्य है और केवल साक्षर नहीं बनाना, उनको शिक्षित भी बनाना हर तरीके से, और वो बनेंगे ना कि मतलब फिजिकली चैलेंज बच्चे जो नॉर्मल बच्चे हैं वो भी अपने आप को आगे लाए और बहुत अच्छा प्रयास करें अपने लिए, अपने समाज के लिए, देश के लिए। और सब बड़ी बात है सक्षम वहाँ करायो है जिन्हों का एक समाज रमाई एक दिव्यांगों रे वास्ते हौसलो बुलंद रहे और वे भी समाज रमाई ने जो सम्मान भागीदारी है वह निभावे। आप इन प्रकार और जानकारी, इन प्रकार और इंटरव्यू, इन प्रकार और न्यूज वास्ते झलको मारवाड़ू जुड़ो और भी कोई आप सुझाव रहे तो कमेंट में जरूर बताओ। धन्यवाद सा। झलको